हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन। पिछले वीडियो में हमने संविधान के भाग 1 यानी कि अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक के ऊपर डिस्कशन किया था, जो कि संघ और उनके राज्य क्षेत्रों से संबंधित था, और साथ ही साथ हमने राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बारे में भी चर्चा किया था। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता संबंधित प्रावधानों के बारे में, और हमारे संविधान का भाग 2 जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है, उसमें हमारे यानी कि भारत के लोगों के लिए नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं। बात चाहे भारत की हो या फिर किसी भी अदर देश की, हर देश में 2 टाइप के लोग रहते हैं। एक तो जो उस देश के मूल निवासी होते हैं यानी कि उसी देश के नागरिक होते हैं, और दूसरा तो वे लोग जो विदेशी होते हैं, भारत में किसी भी कारण से रहते हैं, चाहे वो व्यापार हो, चाहे रोजगार हो, या किसी भी वजह से वो भारत में निवास करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत में नागरिकता संबंधित क्या प्रावधान है कि कब माना जाएगा कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है। तो इसके लिए हम बात करेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 की, यानी कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 की। तो 1955 के प्रावधानों के तहत सबसे पहले तो भारत का नागरिक वह व्यक्ति होगा जो जन्म से भारतीय हो, यानी कि जिसका जन्म भारत में हुआ हो। और दूसरे प्रावधान में यदि किसी व्यक्ति के माता पिता या उसका कोई भी पूर्वज भारत में रह रहा हो या भारत का निवासी हो, तो वह व्यक्ति भी भारत का नागरिक होगा। और तीसरा, कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता ग्रहण करने के लिए पंजीकरण कर सकता है, आवेदन कर सकता है, और पंजीकरण होने के पश्चात वह व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। और चौथे प्रावधान में देशीकरण की बात की गई है। देशीकरण से तात्पर्य कि कोई व्यक्ति वर्षों से भारत में रह रहा हो, या फिर वो भारत में रहने का इच्छुक हो, हमेशा के लिए यहाँ की नागरिकता लेने का इच्छुक हो, और भारतीय भाषा की जानकारी रखता हो, और साथ ही उसका चरित्र अच्छा हो, और भारत के प्रति, भारतीय संविधान के प्रति अपनी निष्ठा रखता हो, तो ऐसे व्यक्ति का आवेदन के द्वारा भारत की नागरिकता दी जा सकती है। और 5वें प्रावधान के तहत यदि भारत सरकार बाद में किसी भी एरिया को भारत के क्षेत्र के अंतर्गत मिलाता है, तो उस एरिया में रहने वाले व्यक्ति अपने आप ही भारत के नागरिक माने जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे देश में नागरिकता को छोड़ने के, नागरिकता का त्याग करने के संबंधित क्या प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहले तो हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि भारत का नागरिक केवल भारत का नागरिक होगा, वह किसी अन्य देश का नागरिक नहीं हो सकता। और ना ही, चूँकि हमारे देश में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसके बावजूद हमारे देश के लोगों की एक ही पहचान है कि वह भारत का नागरिक है, ना कि उत्तर प्रदेश, बिहार या किसी भी अदर राज्य का नागरिक। नागरिकता त्यागने से संबंधित 3 प्रावधान संविधान में बताए गए हैं। पहला तो अपने मर्जी से भारत की नागरिकता को त्याग देना। दूसरा, आप यदि किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण करते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिकता और किसी अन्य देश का नागरिकता एक साथ नहीं रख सकता। तीसरा, अगर आपको आपके नागरिकता से वंचित किया जाए, किसी भी कारणों से, किसी भी रीजन से अगर कोई व्यक्ति अपने नागरिकता का दुरुपयोग करता है, तो उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे NRI, PIO और OCI कार्ड होल्डर के बारे में। NRI उन लोगों को कहा जाता है जो लोग भारतीय नागरिक होते हैं, यानी कि उनके पास भारत का पासपोर्ट होता है, उनकी नागरिकता भारतीय होती है, किसी भी कारणों से विदेशों में रहते हैं, तो ऐसे लोगों को NRI कहा जाता है। उसके बाद PIO वे व्यक्ति होते हैं जो मूल तौर पे तो भारतीय होते हैं, लेकिन उनके पास विदेश की नागरिकता होती है और वो विदेशी नागरिक होते हैं। ऐसे लोगों को PIO कहा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे OCI कार्ड होल्डर्स की। तो OCI कार्ड धारक जितने भी व्यक्ति होते हैं, उनको भारत में अनिश्चित काल तक भारत में रहने या भारत में काम करने के लिए वीज़ा की सुविधा उपलब्ध होती है। अगर हम बात करें आंकड़ों की, तो कुल 1.36 यानी कि 1,36,00,000 लोग व्यक्ति भारत के विदेशों में रहते हैं, और उनमें सबसे पहला नंबर आता है UAE का, जिनकी संख्या
20,000 की हैं। दूसरे नंबर पे सऊदी अरब, तीसरे नंबर पे अमेरिका, चौथे नंबर पे कुवैत और पाँचवें नंबर पर ओमान में सबसे अधिक भारतीय रहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 की। तो भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत यह प्रावधान किया गया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के गैर मुस्लिम जितने भी लोग हैं, अगर वो अपनी मर्जी से भारत की नागरिकता लेने चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। भारतीय संविधान द्वारा कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, किसी भी विदेशी नागरिक को जो भारत में रह रहा हो उसे प्राप्त नहीं है। उसमें सबसे पहले तो वोटिंग राइट, वोट केवल भारत का नागरिक दे सकता है। दूसरा, चुनाव लड़ने का अधिकार, चुनाव केवल वही व्यक्ति लड़ सकता है जो भारत की नागरिकता रखता हो। तीसरा, भारत में किसी भी सार्वजनिक पद पर यानी कि किसी भी गवर्नमेंट सर्विस पर आने का अधिकार केवल और केवल भारतीय नागरिकों को है, विदेशी नागरिकों को नहीं है। इसके बाद हमारे संविधान का अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही दिए जाते हैं। इससे इतर किसी को भी ये अधिकार नहीं प्राप्त हैं। आने वाले फंडामेंटल राइट्स के सेशन में हम इन्हीं अनुच्छेदों को एक एक करके डिटेल में देखेंगे। इन सब के अलावा भारतीय मूल के कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि विदेशी नागरिकता रखते हैं और विदेशों में काफ़ी अहम और ऊंचे पदों पर विद्यमान हैं, जिसमें सबसे पहले नाम आता है गूगल के CEO सुंदर पिचाई का, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ जो कि मूलतः भारतीय हैं। इसके बाद सूरीनामा के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, वो भी मूलतः भारतीय हैं और ये इस बार के भारतीय प्रवासी दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में भारत में आए थे। और इसी क्रम में नाम आता है कमला हैरिस का जो कि USA की वाइस प्रेसिडेंट हैं। और इसके बाद नाम आता है प्रियंका राधाकृष्णन का जो कि न्यूजीलैंड के कैबिनेट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में नागरिकता संबंधित प्रावधानों के ऊपर डिस्कशन किया। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल से हम अपने संविधान के भाग 3 के बारे में जानेंगे, हमारे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जो कि भारत के किसी भी नागरिक के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ let me know in the comment section. Thank you so much for watching my videos.